हेलो एंड वेलकम बैक टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रॉयल इनफील्ड पूरे के पूरे शेयर मार्केट में फॉल आने के बावजूद इसमें इसके शेयर प्राइस में ग्रोथ जारी है। इसके पीछे क्या कारण है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हम लोग रॉयल इनफील्ड के बाइक से फर्राटा भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ माइंड मैप, और माइंड मैप के साथ ही साथ ट्रेडिंग व्यू और स्क्रीनर का वेबसाइट, जिसके थ्रू हम लोग इसके बारे में एनालिसिस करेंगे आज। तो सबसे पहले इस कंपनी के बारे में जानते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। ये जो रॉयल इनफील्ड है, फाउंडेड इन 1948, 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, आइसर मोटर्स लिमिटेड। और ये इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी है और जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसका जो पेरेंट ये है, रॉयल इनफील्ड का पेरेंट कंपनी। ये जो आयसर मोटर है, ये आयसर मोटर इसी के अंतर्गत आता है रॉयल इनफील्ड बाइक। जिस बाइक से हम लोग बुलेट या बहुत सारे बाइक हम देखे होंगे इसका। और इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल व्हीकल के प्रोडक्शन में भी इनका काम है। लेकिन ये इसमें इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती है, ये जॉइंट वेंचर है इनका वॉल्वो ग्रुप के साथ में। ये बाइक है, मैंने बाइक का भी फोटो लगा दिया है, और ये वॉल्वो बस का भी फोटो लगा दिया है जिस सेगमेंट में इनका काम है। आपको समझने में सहूलियत होगी इसके वजह से। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम समझते हैं इंडस्ट्री का फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन क्या है। ये इंडस्ट्री में किस प्रकार का ग्रोथ होने की संभावना है, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि हम किसी भी शेयर में जब हम पैसा लगाने जाएंगे, तो उसमें यदि ग्रोथ ही नहीं होने वाला है तो उसमें पैसा हमारा ब्लॉक हो जाता है। आप जानते होंगे ना कि हर समय हर इंडस्ट्री ग्रो नहीं करता है। कभी आप देखते होंगे हेल्थ केयर सेक्टर इंप्रूव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो कभी बैंकिंग सेक्टर। तो अलग अलग समय में अलग अलग सेक्टर और इंडस्ट्री ग्रो करता है। तो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री जो है इज एक्सपीरियंसिंग ए शिफ्ट टुवार्ड्स प्रीमियम एंड हायर कैपेसिटी मोटरसाइकिल। क्योंकि हम लोग अब ज्यादा खर्च करने लगे हैं, प्रीमियम क्वालिटी की चीजों को हम पसंद करने लगे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल भी अब अच्छा होता जा रहा है। तो हम लोग ध्यान देते हैं, पहले पहले प्राय करके हम लोग जो कम कीमत की बाइक है उसको खरीदते थे। लेकिन अब हम लोग अच्छी कीमत में महंगा बाइक ये खरीदते हैं। एक तरह का स्टेटस सिंबल भी हो चुका है। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि ये जो कंपनी बनाती है बाइक, ये थोड़ा महंगी बाइक होती है। तो जब हमारा लाइफ स्टाइल ग्रो कर रहा है तो इसके ग्रो इसका सेल होने का चांस या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है ऐसी स्थिति में। कंज्यूमर डिमांड फॉर परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। और दूसरा है, इंडिया में कमर्शियल व्हीकल का जो सेगमेंट है उसमें भी काफी ग्रोथ देखा जा रहा है। उसका कारण क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एक्सपेंशन। इनके वजह से इस इंडस्ट्री का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, काफी तेजी से ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनका प्रोडक्ट्स और सर्विस के बारे में। मुख्य रूप से इनका दो तरह का प्रोडक्ट है, एक तो मोटरसाइकिल और दूसरा कमर्शियल व्हीकल्स। मोटरसाइकिल में जो ये आपका आयसर मोटर्स है उसके अंतर्गत ही रॉयल इनफील्ड आता है, और जो मोटरसाइकिल सेक्टर में काम करती है, जिसके अंतर्गत जो मॉडल है वो जैसे हिमालयन और इंटरसेप्टर 650, इस तरह करके बहुत सारा बाइक आ जाता है। ये मैंने फोटो लगाया हुआ है, ये वाला जो बड़ा ये फोटो है ना, ये हिमालयन का है। और ये सेकंड नंबर जो है ये इंटरसेप्टर का है। तो जो लोग बाइक के शौकीन होंगे वो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे किस तरह का क्रेज है लोगों के बीच में ऐसे बाइक को लेकर। कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो चूंकि ज्वाइंट वेंचर है इनका वोल्वो के साथ में, वोल्वो ग्रुप के साथ में, तो उसके साथ ही मिलकर ये आइसर जो है बनाती है ट्रक, बस। और ये जो इसका ब्रांड होता है आइसर, आइसर मोटर ब्रांड के अंतर्गत ही बनाती है ये चीजों को। चलिए, अब ये हो गया प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। अब नेक्स्ट है मार्केट पोजीशन एंड पीयर्स। क्योंकि हमको ये भी समझना जरूरी है कि हमारा कंपटीटर कौन कौन है और हमें किस तरह का चैलेंज मिलने वाला है। तो आइसर मोटर्स हैज ए स्ट्रॉन्ग presence इन द मिड वेट मोटरसाइकिल सेगमेंट, विथ रॉयल इनफील्ड बीइंग ए मार्केट लीडर। जो रॉयल इनफील्ड है ये
मोटरसाइकिल सेगमेंट में मार्केट लीडर के रूप में है। और कमर्शियल व्हीकल की बात करें यदि इस सेक्टर की, तो आयशर मोटर्स मोटर्स जो है, इनका मुख्य कंपटीटर टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड है। यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट, रॉयल इनफील्ड को जाना जाता है दुनिया में सबसे पुराना मोटरसाइकिल ब्रांड के रूप में, तो इनका ब्रांड वैल्यू भी है। ब्रांड वैल्यू तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कोई कंपनी नई लॉन्च की है, तो वहां पर ट्रस्ट बनना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इनका ब्रांड वैल्यू है, क्योंकि इनका मतलब ये सबसे पुरानी मोटरसाइकिल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। और ये चूंकि इस ये क्लासिक और मॉडर्न दोनों चीजों का मिक्सर के रूप में ये लेकर आती है प्रोडक्ट को, तो इसका भी इनको फायदा होता है। और कॉमर्शियल में मैंने बताया है कि जॉइंट वेंचर है इनका वोल्वो ग्रुप के साथ में। तो आइजर कैपेबिलिटी इन कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेटिंग एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज। ये एडवांस आजकल का जो टेक्नोलॉजी है इनको लेकर के साथ में चल रही है, और अपने इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज को, इसके वजह से भी इनका सेल दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। और ये सब भी कारण रहा है इनका जो सेल प्राइस, जो शेयर का प्राइस है उसमें ग्रो होने का। रिसेंट न्यूज और डेवलपमेंट की बात करें तो जनवरी 2025 इसी साल का ये है डाटा, कि जो VECV जो है वोल्वो के साथ में, जो इनका जॉइंट वेंचर है जो कंपनी, उनका सेल बढ़ा है 20% एनुअली से, यानी 8,489 यूनिट। और डोमेस्टिक सेल इंक्रीज किया है 21% से ईयर ऑन ईयर। और कंपनी हैज बीन फोकसिंग ऑन एक्सपेंडिंग इट्स इंटरनेशनल फुटप्रिंट विद एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स पर भी अब ये काफी ध्यान दे रही है, और बाहर भी अपना सेल को ये बढ़ाने पर जोर दे रही है। तो ये भी एक हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि जब इनका एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ जाएगा तो हमारा सेल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और निश्चित तौर पर शेयर प्राइस में भी ग्रो होने का चांस है। कस्टमर ऑर्डर्स एंड बिजनेस इनिशिएटिव की बात करें तो आयशर मोटर हैज बीन इन्वेस्टिंग इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन टू मीट राइजिंग डिमांड, यानी कि नया प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में और कैपेसिटी एक्सपेंस करने में, इनका जो फिलहाल का कैपेसिटी है उनको बढ़ाने में भी कंपनी काम कर रही है, क्योंकि इनका जो डिमांड बाइक का जो, या जो कमर्शियल व्हीकल है ये बढ़ता जा रहा है, तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए कैपेसिटी को एक्सपेंड करना जरूरी हो जाता है। और द कंपनी इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, चूंकि अभी ईवी अब आ गया है पिक्चर में, हर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं, तो ये भी इस दिशा में काम कर रही है, जो कि ये मतलब कदम से कदम मिला करके चल सके। 8वां पॉइंट, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। फ्यूचर ग्रोथ की क्या संभावना है? तो डिमांड बढ़ रहा है प्रीमियम मोटरसाइकिल का, जैसा कि मैंने बताया ही, तो इसमें ये प्रीमियम बाइक ही बनाती है, तो इसका फ्यूचर का ग्रोथ होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से कमर्शियल व्हीकल जो है उसमें भी सेल होने का सेल के ग्रोथ होने का चांस काफी ज्यादा है। अब रेवेन्यू बिक्स की बात करें कि मुख्य रूप से रेवेन्यू कहाँ से आता है। इनको मुख्य रूप से रेवेन्यू रेवेन्यू हमारे देश इंडिया से ही आता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 12% रेवेन्यू आता है। इंडिया से 88% रेवेन्यू है। ये जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो अपने रिस्क को देखकर चलना चाहिए कि इस कंपनी में हम जो इन्वेस्ट करें इसमें कितना रिस्क है, और किस किस तरह का चैलेंज कंपनी को फेस करना पड़ सकता है। तो एक तो है कि जो कंपटीशन है बाइक सेक्टर में वो काफी ज्यादा है, और नए नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज क्या है कि कुछ भी रेगुलेटरी चेंज होता है, कुछ नियम में बदलाव होता है, क्योंकि इनका ज्वाइंट वेंचर है बाहर की कंपनी के साथ में। तो यदि कुछ बदलाव आता है रेगुलेशन में, रूल रेगुलेशन में, तो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है कंपनी पर और कंपनी के परफॉर्मेंस पर। कंक्लूजन, आयशर मोटर्स जो है जिस जो इनका मोटरसाइकिल और कमर्शियल व्हीकल में काफी मजबूत पोजीशन बना चुकी है, तो वो आयशर मोटर्स कंपनी का शेयर खरीदने में
किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं विद स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव एंड फोकस ऑफ इनोवेशन। यानी कि इनका जो स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव है और मुख्य जो फोकस है नया नया इन्वेंशन करना, इनोवेशन करना, इसको इसके वजह से कंपनी इज वेल प्लेस टू कैपिटलाइज ऑन फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। यानी फ्यूचर ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज को ये बहुत सक्षम है कि उस चीज का ये फायदा उठा सकती है, और जो भी संभावित चैलेंज जो प्रॉब्लम आने वाला है उससे भी ये मुकाबला कर सकती है। मैं आपको ले चलता हूं अब स्क्रीनर के वेबसाइट पर और ट्रेडिंग व्यू पर, वहां भी हम लोग समझते हैं इसके बारे में। ये देखिए चार्ट है, इस चार्ट में देखिएगा कि यहाँ पर एक तरह का कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पर आ गया था, यानी कि सितंबर मंथ में, और सितंबर के बाद में एक तरह से इसका शेयर प्राइस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीना तक रुक गया था, और यहाँ जो जनवरी मंथ है यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, इस जगह को ये तोड़ा है, ये वाला कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है, और इस महीना भी गैप अप ओपनिंग हुआ था और अभी भी ऊपर ही जा रहा है शेयर। और खास बात यह है ना कि जब पूरा का पूरा मार्केट नीचे जा रहा है उस समय यदि कोई कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ रहा हो, इसका मतलब क्या है कि उस कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है और उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ी बात है। तो फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं इस कंपनी का। ये एक लार्ज कैप है, आप देख ही रहे हैं, मार्केट कैप 1,48,169 करोड़। करेंट प्राइस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इससे आप डरिए नहीं कि आप ये नहीं सोचिए कि हमें 100 रुपया का ही शेयर खरीदना। 100 रुपया का जो आप नंबर ऑफ शेयर ज्यादा कर देंगे, उसके बदले एक शेयर, दो शेयर आप इसका भी ले सकते हैं। अभी जो पी है, इंडस्ट्री के पी से इस शेयर का पी कम है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। आरओसी 31% बहुत अच्छा होता है, आरओई भी अच्छा है, और सेल्स ग्रोथ 9% है। हम लोग 15% से ऊपर होना चाहिए ऐसा कहते हैं, लेकिन चूंकि इनका सब कुछ अच्छा है तो 9% भी उतना खराब नहीं है, इसको हम लोग एक्सेप्ट करके चलेंगे। सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स आप देख सकते हैं 20, इसका सेल्स ग्रोथ काफी है। आई मीन इस साल कम रहा था, लेकिन जो एवरेज 3 इयर्स का जब आप देखिएगा तो वो 24% है, तो ये बहुत अच्छा है। और सेल्स ग्रोथ 7 इयर्स भी 13% है, 10% से ज्यादा होना भी अच्छा ही माना जाता है। प्रमोटर्स होल्डिंग 50% से ऊपर होना चाहिए, तो लगभग 50% ही है। प्लेज परसेंटेज 0 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है, करेंट रेशियो भी मोर देन 1 है। तो ओवरऑल और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 26% है, तो ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। और जब हम इसका अर्निंग पर शेयर देखिए तो देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर ईपीएस किस तरह से बढ़ रहा है। तो उस तरह अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसके सेल्स में देखिए कि यहाँ पर 2021 में थोड़ा कम हुआ था सेल्स, लेकिन उसके बाद आपका सेल्स बढ़ता ही जा रहा है। 10,298, 14,000, 16,536 करोड़ लास्ट ईयर का है। और ट्रेलिंग 12 मंथ भी 17,091, यानी अभी का जब रिजल्ट आएगा मार्च में के बाद हमें पता चलेगा, तो वो भी ज़्यादा ही रहेगा। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं हम। नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट तो प्रॉफिट में कंपनी है। बैलेंस शीट चेक करें, इक्विटी कैपिटल मेंटेन की हुई है, रिजर्व में ग्रोथ जारी है, और बोरोइंग बोरोइंग इतना सा बोरोइंग जो 404 करोड़ पहले से थोड़ा ज्यादा हुआ है, लेकिन नेग्लिजिबल है। जब आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखिएगा ना, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है, तो काफी कम है। ओवरऑल कंपनी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चाहें इस शेयर, चूंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये वीडियो मैं एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूं, मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आप चाहें अभी पोजीशन बनाना, अभी तक आप यदि के पास शेयर नहीं है तो आप न्यू एंट्री कर सकते हैं। पहले से यदि आपके पास शेयर है, होल्ड कर रहे हैं, तो आप अभी ट्रांच ऐड भी कर सकते हैं। सेल करने का बिल्कुल जरूरत नहीं, प्रॉफिट बुकिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी प्रॉफिट बुकिंग करने का समय बिल्कुल नहीं आया है। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर लाइक करें, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट के माध्यम से अपना क्वेश्चन जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।